जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 29वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूँगा, किस समय क्या करें। हे महामुने, उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करने चाहिए, उस काल में किसी का समय क्या कहा है, नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहा, प्रधान में रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा, प्रातः काल उन व्रत काल में उद्यापन कहा, असंभव में पंचाग से शुद्ध में अधिवासन करे तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करे, धारणा तथा पारणा में ह्रास वृद्धि नहीं होती, सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें, अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करें, पारणा के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें, रविवार व्रत अर्चन का काल सुबह ही है, सोमवार के सायंकाल का समय प्रधान कहा है, मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा है, शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें, नरसिंह जी और शनि देव जी की पूजा शाम को करें, शनि व्रत दान में मध्याह्न काल मुख्य है, हनुमान जी की पूजा मध्याह्न काल तथा अश्वत्थ वृक्ष की पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त उत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है, उदुम्बरी द्वितीया सायंकाल व्यापनी तृतीया युक्त है, दोनों दिन साय व्यापनी हो तो पूर्व वेदित ले लेवें, स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है, गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है, नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है, सुपोदन व्रत में साय व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है, शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है, देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है, कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है, आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे मुनिवर, दशमी विद्या एकादशी अग्राह्य है, उसके वेद को सुनो। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है, सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है, यह वेद निंद ही है। रात का अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है, इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है, द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है, अर्धरात्र व्यापनी अधिक उत्तम है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य है, यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेदीय तैत्रीय शाखा वाले पहले दिन करें, तैत्रीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त उत्तर संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करे। अपराह्न काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापरिणी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर सभा दीप करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्व बल्यर्थ है, पर रात में स्व ग्रह सूत्र के अनुसार करे। श्रवणा कर्म तथा सर्प बलि की सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। हयग्रीव व्रत उत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न काल व्यापनी ले। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करे, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महान पुण्य फल देने वाली हो जाती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्र व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई हैं।
एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा सम व्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति, पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति, इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ आप सुने। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही जाती है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तो वह सम हो तो वहां संशय हो जाता है। तो भेद वाक्य निर्णय करे। युग्म वाक्य में कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारना योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में पड़ा हो तो अष्टम्यंत में पारण करे। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करे। पिठोरा व्रत में मध्याह्न काल व्यापनी अमावस्या शुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या ली गई है। धर्मों के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्तार्ध समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने ये कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है या जो इसको दूसरे को सुनाता है वह श्रावण मास के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी ने सनत कुमार जी से स्पष्ट कहा है कि इस कथा को जो भी सुनता है या दूसरे को सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रत करने का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए इस अध्याय को विशेष रूप से बार बार पूरी श्रद्धा भावना से सुने तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।